हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे विकास के जो नियम हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स, वृद्धि और विकास। हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की। जो जितने भी कंपटीशन जो एग्ज़ाम होते हैं फॉर टीचर्स, उनमें जो साइकोलॉजी रहती है, साइकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट रहते हैं, उन पे हम 1 बाय 1 चर्चा कर रहे हैं। साइकोलॉजी के पहले 3 वीडियो बना चुके हैं। जो आपने नहीं देखे हैं तो उनको देखकर अपना जो रिव्यू है वो कमेंट जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं जो विकास होता है, यानी जो बच्चा होता है या फिर जो मनुष्य होता है उसका जो विकास होता है, यानी उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसके क्या क्या नियम रहते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, उन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे एक सार्थक चर्चा करने वाले हैं। तो विकास के जो नियम है, प्रिंसिपल ऑफ जो डेवलपमेंट है, उनमें जो पहला नियम है उसकी बात करें तो वो है निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। लेकिन जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, वो एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। लेकिन विकास है वो जीवंत पर्यंत चलता रहता है, यानी उसके अंदर एक कंटिन्यूटी होती है, निरंतरता होती है। यही विकास का पहला नियम है। दूसरी बात करें तो जो दूसरा नियम है वो है असमान दर और गति का नियम। हर एक जो बच्चा होता है, हर एक जो व्यक्ति होता है, उसमें विकास की जो दर और गति है वो एक समान नहीं रहती। यानी 2 बच्चे हैं, उनमें आप अगर बात करोगे उनके विकास की दर और गति का, तो दोनों की गति और दर समान कभी नहीं होगी, यानी उसके अंदर आप अंतर देखोगे। अगला नियम भी इससे रिलेटेड है कि जो व्यक्तिक अंतर का जो नियम है, विकास में जो इंडिविजुअल इंडिफरेंसेस है, यानी अलग अलग व्यक्ति है, उनका अलग अलग तरीके से उनका विकास होता है। यानी किसी भी 2 बच्चों के बीच आप एक समान नहीं देख सकते, उनके अंदर आपको क्या मिलेगी, डिफरेंसेस मिलेंगे, अंतर मिलेंगे। दूसरी बात करें तो आपका जो 4th नंबर है, 4 नंबर जो विकास का नियम है, सबसे इम्पोर्टेंट है विकास की दिशा का नियम। विकास की दिशा का नियम यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन की बात करें तो किस तरीके से जो विकास होता है उसकी बात करें तो इसमें 2 नियम होते हैं। पहला है मस्तकाधोमुखी। मस्तकाधोमुखी का मतलब होता है सेफालोकोडल। सेफालोकोडल का मतलब होता है इसमें जो विकास होता है वो सर से पैर की तरफ होता है। यानी जो बच्चा होता है सबसे पहले उसके जो हेड है, सर है, उसका निर्माण होता है, बाकी जो चीज़ें हैं वो बाद में बनती हैं। तो सबसे पहले बात करें सर से लेकर पैर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ये आपका हो गया मस्तकाधोमुखी, यानी मस्तक जो आपका सर है उससे लेकर पैर तक, तो सेफालोकोडल हो गया आपका मस्तकाधोमुखी। और दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल यानी जो निकट दूर का सिद्धांत है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका पहले जो आंतरिक विकास है, अंदर का जो विकास होता है वो होता है, बाद में जो बाहरी विकास है वो होता है। जैसे बात करें तो सबसे पहले आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बाद आपकी भुजा का निर्माण होता है, फिर हाथ, और फिर जो हाथ की अंगुलियां होती हैं उनका निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करें तो विकास का जो वर्तुलाकार और रेखीय नियम है, यानी जो विकास है वो सीधा लंबवत नहीं होता, बल्कि वो इस तरीके से वर्तुलाकार रूप में होता है, यानी स्पाइरल, यानी कि जो स्प्रिंग होती है उसके रूप में। इस तरीके से आपका विकास का वर्तुलाकार या रेखीय नियम होता है, तो लंबवत कभी नहीं होता। तो ये जो ऑप्शन आते हैं उनमें आपको ध्यान रखना है कि विकास वर्तुलाकार यानी रेखीय होता है, स्पाइरल होता है। स्पाइरल यानी एक स्प्रिंग की तरह इस तरीके से विकास होता है। बाद में बात करें तो परस्पर संबंध का जो नियम होता है, इंटर रिलेशन का नियम होता है। परस्पर संबंध मतलब विकास जो होता है, मनुष्य का जो विकास है वो उसके सामाजिक, आर्थिक और जो उसके वातावरणीय कारक हैं उन सभी में एक दूसरे से क्या करता है, वो रिलेट करता है। तो इसको हम बोलेंगे कि परस्पर संबंध का नियम, यानी इंटर रिलेशन का नियम। नेक्स्ट हम बात करें तो विकास है वो एक प्रकार से जो सामान्य जो क्रियाएं होती है उनसे फिर वो विकास विशिष्ट क्रियाओं की तरफ
चला जाता है। जैसे बात करें तो सबसे पहले जो बच्चा होता है वो क्या करता है कि उसकी जो सामान्य क्रियाएं यानी जो हाथ हिलाने और फिर वो विशिष्ट क्रिया जैसे कोई चीज़ को हाथ पैर मारता है और फिर वो चीज़ों को पकड़ना सीखता है, तो ये विशिष्ट क्रियाएं होती है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सामान्य क्रियाएं करेगा, उसके बाद वो जो विशिष्ट क्रियाएं यानी जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट का जो नियम होता है उसमें सबसे पहले सामान्य क्रियाएं की जाती है, उसके बाद जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है यानी विशिष्ट जो गतिविधियां हैं वो की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विकास के नियम हैं जिनको आपको पढ़ना है और समझना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।